हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग, यानी सोल्डरिंग और इलेक्ट्रिकल केबल्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें कि सारा का सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, कैसे पढ़ने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिएगा, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपसे मिस हुई है तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं एंड अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास का हमारा लास्ट हेडिंग क्या था, तो मैंने आपको जो है जॉइंट के बारे में बताया था कि वायर में हम जॉइंट किस तरह से लगाते हैं, है ना। और जॉइंट के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जोड़ पाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, किसका क्या काम है ना, किसका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर अपने नोट्स बनाइए। एंड आपको जो है अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करनी है। जैसा कि मैं आपको लेक्चर से दे रहा हूँ तो यही नोट्स आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, है ना। तो इन्हीं नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो मैं आपको वीडियो बना करके समझा रहा हूँ वही नोट्स आपके पास होंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा जॉइंट होता है ऐंठा हुआ जोड़, है ना। ऐंठा हुआ जोड़, अब ये क्या है, ये ट्विस्टेड जोड़ होता है ना। ये काफ़ी जो मजबूती इसमें नहीं होती है ना, मजबूती इसमें नहीं होती है। इसमें होता क्या है, दो वायर को आपस में ऐड दिया जाता है ना। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास दो वायर है ना, अब मैं करूँगा क्या, इन्हें इस तरह से ऐड दूंगा, इस तरह से, है ना। तो आप खुद ही बताइए, अगर मैं इसे इस तरह से खींचूंगा तो ये खुल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें जो है ज़्यादा इसमें मजबूती नहीं होती है ना। इस वाले जोड़ में ज़्यादा मजबूती नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मैरिड जोड़, है ना। मैरिड जोड़ क्या होता है, अब देखिए इन सभी जो जोड़ हैं कुछ कुछ आसान है। जैसे ये वाला था तो मैंने आपको करके दिखा दिया। मैरिड जोड़, टी जोड़, ब्रिटानिया जोड़, इन्हें बनाने के लिए आपको एल्युमिनियम वायर की ज़रूरत होती है और अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि इसमें लेंथ वगैरह को भी दिमाग में रखते हुए करना पड़ता है। तो अगर आपकी कमेंट आएंगी ना तो मैं इन सभी जोड़ के ऊपर एक एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मैरिज जोड़ क्या होता है ना, वीडियो में मैं आपको जोड़ बना करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, है ना। अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकली आपको समझा दूंगा। बाकी अगर आपकी ज़्यादा कमेंट आएंगी तो मैं इनको प्रैक्टिकली भी आपको समझाने के लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट में बताना है प्रैक्टिकल वीडियो लाइए, है ना। इतना आप कमेंट कर देंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद मैरिज जोड़ है। मैरिज जोड़ क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी ये अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने जो नोट्स में इंक्लूड किया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है ना। नेक्स्ट आपका है टी जोड़। टी जोड़ क्या होता है, तो टी जोड़ टी के आकार का होता है ना। इसमें होता क्या है, इसमें एक मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाता हूँ। ये हमारा वायर जाता है ना, तो यहाँ से अगर हमें इस तरह से जोड़ लेना होता है ना, तो यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं, ये टी का आकार हो जाता है। ब्रिटानिया जोड़ क्या होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ क्या होता है ना। वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्या होता है ना। स्काफर्ड जोड़ क्या होता है और टैप जोड़ क्या होता है। तो ये काफ़ी सारे जोड़ हैं, मैंने आपको बताया। कमेंट आपको करना है जिससे कि मैं इनके प्रैक्टिकल की वीडियो लेकर के आ पाऊँ। बाकी आपको दो डायग्राम बना लेने हैं जो मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। एक आपको वेस्टर्न यूनियन जोड़ का बना लेना है, कुछ इस तरह से दिखता है, दो वायर को है ना इस तरह से जोड़ा जाता है। ये आपका क्या है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जोड़ होता है एरियल टैप जॉइंट। एरियल टैप जॉइंट कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखता है। ये आपका क्या है, एरियल टैप जॉइंट है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम आपको बुक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर इन्हें आप ज़रूर बना लीजिएगा, ओके। अब देखिए इसके बाद जो आपका 8वां नंबर हेडिंग है यहाँ पर टैप जोड़, है ना। टैप जोड़ के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसा कि पहला है सामान्य टैप जोड़, है ना, प्लेन टैप जॉइंट। दूसरा आपका है एरियल टैप जॉइंट, एरियल टैप जॉइंट, है ना। तीसरा आपका है गांठ युक्त टैप जॉइंट यानी नॉटेड टैप जॉइंट। तो इन सभी का अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन भी बन जाता है ना कि वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्या होता है ना। तो ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर है क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़। क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी इसके भी दो टाइप्स होते हैं डुप्लेक्स जॉइंट के, है ना। डबल क्रॉस टैप जोड़ होता है और डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ होता है ना। तो ये दोनों भी होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। इसके बाद चालकों को जोड़ते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना।
अगर आपको चालकों को कनेक्ट करना है आपस में तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। इंसुलेशन हटाते समय चालक पर खरोंच न आए, इसके लिए इंसुलेशन को पेंसिल छीलने की तरह हटाएं। यानी कि अगर आपको किसी वायर की इंसुलेशन हटानी है ना, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि चालक पर कोई खरोंच न आए। अब देखिए ये मेरे पास तो फ्लेक्सिबल वायर है, इस वायर को क्या कहते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल वायर है। अगर मेरे पास एल्यूमिनियम वायर होता तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल वायर है। कह रहा है कि अगर इसका आपको इंसुलेशन हटाना है तो ध्यान से हटाना है जिससे कि इस कंडक्टर पर खरोंच ना आए, है ना, ये वायर टूटे ना, है ना, अच्छे से जो है इसकी इंसुलेशन हटाई जा सके। जैसे पेंसिल छीलते हैं ना, उसी तरह से आपको आराम आराम से इसे छीलना है। नेक्स्ट आपका है तारों को जोड़ते समय टर्न नज़दीक तथा मजबूत होने चाहिए। यानी कि तारों को अगर आप जोड़ रहे हैं ना, जैसे दो तारों को आप आपस में जोड़ेंगे तो उसमें होगा क्या, तो उसमें आपको जो है टर्न जो होते हैं ना वो नज़दीक रखने हैं और मजबूत रखने हैं। टर्न नज़दीक रखने से क्या होगा, एयर गैप कम बनेगा, है ना, एयर गैप कम होगा तो स्पार्किंग नहीं होगी, और दूसरा मजबूती भी उसमें आ जाएगी, है ना। तो ये काम होता है इसका। नेक्स्ट आपका है तार यदि एल्यूमिनियम चालक का हो तो जोड़ लगाते समय उसे अधिक नहीं मोड़ना चाहिए। अब देखिए ये तो मेरे पास फ्लेक्सिबल है तो इसे तो मैं मोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एल्यूमिनियम वायर होता तो मैं उसे ज़्यादा नहीं मोड़ता। क्यों, क्योंकि चालकों को ज़्यादा जोड़ लगाते समय उसे ज़्यादा नहीं मोड़ना चाहिए, ज़्यादा मोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाती है ना। ये आपका हो गया। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है केबल्स। अब केबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केबल्स क्या होता है, तो एक अथवा कई ऐंठे हुए तार वाले आवरण युक्त केबल कहलाता है। यहाँ पर ता होगा, है ना। तो एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला एक आवरण युक्त केबल कहलाता है। यानी कि इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अभी तो मेरे पास वायर है, केबल तो है नहीं, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये क्या है, ये कंडक्टर हैं, और ये जो है गोल क्या है, इंसुलेशन है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे कंडक्टर इसमें हैं, और ये ऐंठे हुए एक आवरण बनाना है ना, आवरण युक्त, है ना। आवरण युक्त का मतलब यही है कि इंसुलेशन होनी चाहिए, है ना। तो एक या काफ़ी सारे एल्यूमिनियम वायर आपने देखे होंगे जिसमें एक ही कंडक्टर होगा, और काफ़ी केबल आपने देखे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। तो वही कह रहा है एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों का एक आवरण युक्त केबल कहलाता है। केबल तार भी सिंगल या स्टैंडर्ड कोर के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंगल या स्टैंडर्ड कोर के केबल भी हो सकते हैं। समझ में आया, बिल्कुल आगे होगा। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ केबल्स। केबल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें भी काफ़ी सारे जो है पार्ट्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि सबसे पहला पार्ट होता है इसका कोर, है ना। इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो कि आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर क्या होता है, केबल का वह भाग। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा ही देता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपका होता है केबल, है ना। ये आपका क्या है, यूजी केबल है। यूजी केबल को कहते हैं ये अंडरग्राउंड केबल है। अब इसमें इतने सारे आवरण इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे कि मेन जो हमारा कोर है, कंडक्टर है, वो सेफ रहे। अब आप देख सकते हैं इसके लिए हमने कितनी लेयर्स लगाई हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे अगर कोई वायर रहेगा तो उसे काफ़ी सारी जो है समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, है ना। नमी हो गई, है ना, क्षति हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ों से उसे बचना है। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी लेयर्स को लगाया है। पहला है सर्विंग, है ना, सर्विंग हो गया, आर्मरिंग हो गया, इसके बाद वेडिंग, धात्विक कवच, अचालक आवरण, कोर, है ना। तो ये आपकी सारी की सारी क्या है, लेयर्स हैं, और ये हमारा मेन कंडक्टर होता है। भूमिगत केबल की ये संरचना है जो कि आपके बुक में भी होगी, और मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं वहाँ पर भी होगी, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हो। समझ में आ गया यूजी केबल कैसी दिखती है ना। अब इसके बाद हम एक एक पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कोर क्या होता है, केबल का वह चालक भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाता है। कोर तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तारों को ऐंठकर बनाई जाती है। इसमें तारों की मोटाई एवं संख्या क्षमता सामान्यतः केवल सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर अथवा 3.5 कोर में बनाए जाते हैं। यानी कि यह हमसे ये कहना चाहता है केबल का वह भाग जो चालक होता है ना। जो मैंने आपको बताया कोर क्या है, कोर आपका एक मेन कंडक्टर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। तो वही कह रहा है प्रवाहित होती है, कोर कहलाता है। कोर तांबे अथवा एल्यूमिनियम तारों को ऐंठकर बनाई जाती है, या फिर एल्यूमिनियम की होगी या फिर कॉपर की होगी, और इसकी जो मोटाई है ना, वो यहाँ पर दे रखी है, सिंगल कोर, डुअल कोर, है ना। इस तरह से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अचालक आवरण।
है ना। अचालक आवरण क्या होता है? तो अचालक आवरण का मतलब होता है इंसुलेशन कवरिंग, है ना, इंसुलेशन कवरिंग। तो इंसुलेशन कवरिंग किसे कहते हैं? प्रत्येक कोर के ऊपर कागज, कैम्ब्रिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है। आवरण की मोटाई विभव पर निर्भर करती है। यानी कि ये बात कर रहा है कि इंसुलेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हम वायर पर इंसुलेशन क्यों लगाते हैं, है ना। ये मेरे पास वायर है तो मैं इस पर इंसुलेशन क्यों लगाया हुआ है, जिससे कि अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तब भी मैं अगर आप इसे टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेशन है, ये एक अचालक आवरण है ना, जिससे कि मुझे करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टच करूँगा तो मुझे करंट लग जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो मैंने आपको बता दिया जो हमारी केबल होती है ना, उसमें दो ही पार्ट्स होते हैं। अभी हम यूजी केबल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी हम यूजी केबल की बात ही नहीं कर रहे हैं। यूजी केबल की जब बात करेंगे तब आपको वो समझा देंगे। हालांकि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखा दिया आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी हम अभी नॉर्मल केबल की बात कर रहे हैं, जो कि अंडरग्राउंड केबल नहीं है, जो कि हम इस्तेमाल में लेते हैं नॉर्मली, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक चालक होगा और एक अचालक होगा, यानी एक कंडक्टर होगा और एक इंसुलेटर होगा, है ना, इंसुलेटिंग। तो इंसुलेशन क्या होता है, समझ में आ गया? प्रत्येक कोर के ऊपर कागज या कैम्ब्रिक या वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है, जो कि एक इंसुलेशन होता है। और ये डिपेंड करता है किस पर? वोल्टेज पर। वोल्टेज जैसा है उसके हिसाब से ही हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये आप देख सकते हैं, ये आपके क्या हैं, ये पार्ट्स हैं कुछ, धात्विक कवच, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, है ना। तो ये क्या है? यही आपके यूजी केबल के भाग हैं। तो यूजी केबल का भाग हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अभी मैं आपको एक 3-4 हेडिंग जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। धात्विक कवच, मैंने आपको धात्विक कवच के बारे में बताया। धात्विक कवच यानी मेटेलिक सीट, ये क्या होता है? अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आप ये सारे के सारे पार्ट्स को याद कर पाएंगे। सभी कोर्स पर एक साथ पुनः एक कागज अथवा वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर लेड अथवा लेड एलॉय की परत चढ़ाई जाती है। धात्विक मेटेलिक शीट क्या होती है? एक मेटल की बनी हुई होती है ना। कोर्स पर एक साथ पुनः एक कागज अथवा वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि केबल जो हमारा कंडक्टर है, केबल का कंडक्टर, वो सुरक्षित रह सके, है ना। उसके ऊपर लेड अथवा लेड अलॉय की परत भी चढ़ाई जाती है। ये मैंने सिंपल से सिंपल लिखने की कोशिश करी है, अगर आप बुक में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ वहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट आपका है बेडिंग। बेडिंग क्या होता है? अब ये बेडिंग मतलब शादी वाला बेडिंग नहीं है ना। ये बेडिंग क्या है? धात्विक कवच के ऊपर फाइबर अथवा कागज से निर्मित पदार्थ अथवा जूट या बेडिंग कंपाउंड में डूबे टॉट की परत चढ़ाई जाती है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेडिंग कहते हैं। बाकी आपको करना क्या है, इनके पार्ट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है और आर्मरिंग और सर्विंग के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आर्मरिंग क्या है? यह गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना कवच होता है जो केबलों को चोटों और दबाव आदि से बचाता है। यानी कि केबल को चोट से, क्षति से, है ना, और उस पर प्रेशर पड़ने से सुरक्षित रखता है। कौन? आर्मरिंग, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सर्विंग। सर्विंग क्या होता है? तो सर्विंग का मतलब होता है आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ अथवा फाइबर कंपाउंड में टाट की एक अंतिम परत चढ़ाई जाती है, जो कि सर्विंग कहलाती है ना। सर्विंग किसकी रक्षा करती है? आर्मरिंग की। आर्मरिंग किसकी रक्षा करती है? बेडिंग की। बेडिंग किसकी रक्षा करती है? मेटेलिक शीट की। तो यानी जो जिसके ऊपर है वो उसकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, है ना। तो ये तो बेसिक बात हो गई, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सर्विंग, है ना, जो मैंने आपको सर्विंग तक बताया है और मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें भी क्या था? सर्विंग तक था। यानी हमने किस किस के बारे में चर्चा कर ली? कोर के बारे में, धात्विक कवच, है ना, अचालक आवरण, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, है ना। तो इन्हें आप कैसे याद कर पाएंगे? इसकी एक ट्रिक होती है सिम्बास, है ना, सिम्बास ट्रिक होती है सिम्बास। इससे आप ये सभी के सारे पार्ट्स को याद कर सकते हो। कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटेलिक सीट जिसे हम लेड सीट भी बोलते हैं, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, ये आपके क्या है? पार्ट्स हो गए। बाकी आपको इन्हें डीप में मैं और आगे समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये आपकी क्या है? एक ट्रिक है और इसे आप याद कर लें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। सिम्बास, है ना, सिम्बास टेक्निक हमारी है। सी से क्या हो जाएगा? कंडक्टर, आई से क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, एम से क्या हो जाएगा? मेटेलिक सीट, और इसी को लेड सीट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? लेड सीट भी बोलते हैं। बी से क्या हो जाएगा? बेडिंग, ए से आर्मरिंग, एस से सर्विंग, है ना। तो ये आपको सारे के सारे
पार्ट्स को याद रखना है। 6 पार्ट्स होते हैं टोटल यूजी केबल में, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है आर्मरिंग का क्या काम होता है, तो आर्मरिंग का काम होता है बेडिंग की रक्षा करना, है ना। और सर्विंग का काम क्या होता है, आर्मरिंग की रक्षा करना। जो जिसके ऊपर है वो उसकी रक्षा करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये हो गया आज की इस वीडियो में, हमने जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है ना। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूजी केबल के बारे में बताया, कोर, अचालक, है ना, बहुत से टाइप्स के बारे में पढ़ा, बहुत से टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों और वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है बिल्कुल फ्री में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।